अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट और हमें दिया गया है दैट आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर गुडविल हैज टू बी रिटन ऑफ, ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे? हेलो एवरीवन, आज मैं एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आई हूं आपके लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 139. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's read the problem. Anand and Rohit are partners sharing profits and losses in the ratio 4:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. Okay, balance sheet दिया गया है हमें. नीचे क्या है? Let us read. They agreed to admit Nachiket on the following terms. Number 1, goodwill is to be written off after admission of Nachiket. Alright, ये कैसे करते हैं? We are going to find out. Next, 1/4 of equipments is to be written off. Equipments के आगे स्टार कर देते हैं. Stock is undervalued by 10% and it is to be adjusted properly. Stock के आगे स्टार. Debtors of 1800 are not recoverable. Debtors के आगे स्टार. Nachiket will introduce 1,20,000 for 2/5 share in the new firm. उसका नए पार्टनर का शेयर is 2/5. Anand withdrew 60,000 from the business. Prepare revaluation account and pass journal entries of goodwill. तो देखिए हमें क्या करना है, revaluation का अकाउंट बनाना है और सिर्फ गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करने हैं. सारे जर्नल एंट्रीज नहीं बोले हैं यहाँ पे, ठीक है. और प्राइमरीली हमें सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है. ऑलराइट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज के जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो हमें यहाँ पे दिखाना है. ओके, सो वन बाय वन लेट अस सी. सबसे पहला क्या दिया है देखो, गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत. इसका क्या मतलब है? सी, गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग एट 90,000 इन द बैलेंस शीट, राइट. और नचिकेत आने के बाद हमें बोला है दैट इज गुडविल को राइट ऑफ कर दो. पहले तो आप बताइए मुझे दैट ये जो गुडविल है, ये जो 90,000 का गुडविल है, ये किसकी मेहनत की वजह से है? ये जो ब्रैड इमेज है ये किसकी मेहनत की वजह से है? ये जो दोनों पार्टनर्स हैं आनंद और रोहित, इन्होंने कड़ी मेहनत की, उसके बाद ये गुडविल जनरेट हुई, राइट. तो ये जो गुडविल है दैट हैज टू बी रिटन ऑफ यूजिंग द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे नचिकेत का अकाउंट आने ही नहीं वाला, बिकॉज जो भी गुडविल है इट इज बिकॉज ऑफ बोथ द पार्टनर्स. तो जब हम राइट ऑफ करेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स के ही अकाउंट्स को कंसिडर करेंगे. न्यू पार्टनर का इसमें कोई भी रोल नहीं है. प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ठीक है. तो ये जो गुडविल है इसे हमें राइट ऑफ करना है. गुडविल ये मेरा एसेट है तो इसका बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस. तो जब मैं राइट ऑफ करूंगी गुडविल को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा 90,000 से, राइट. उसी के बाद तो बैलेंस जीरो होगा. 90,000 से क्रेडिट करूंगी गुडविल को और डेबिट करूंगी ये जो दोनों पार्टनर्स हैं इनके अकाउंट को. और ये जो राइट ऑफ होगा दिस विल हैपन इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 4:1, राइट. सो हम कैसे करेंगे देखो, 90,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 एंड 90,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 कितना आ रहा है? 18,000 एंड 72,000. ओके, ये जर्नल एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड. थी पास जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल. तो हम इस तरह से जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और यहाँ पे हम गुडविल से रिलेटेड एंट्री पास करेंगे. आनंद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 72,000, रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू गुडविल. गुडविल को हमने राइट ऑफ किया है, सो गुडविल को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे 90,000. नरेशन बीइंग गुडविल रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये एंट्री समझ में आ गई? बहुत अच्छी से हमने ये क्यों किया बच्चों? ओके, ऑलराइट. अब लेट अस मूव टू द रीवैल्यूएशन पार्ट बिकॉज दैट हैज बीन आस्क्ड. हमें रीवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे पोस्टिंग्स यहाँ पे करने हैं. फर्स्ट, 1/5 ऑफ इक्विपमेंट्स हैव टू बी रिटन ऑफ. राइट ऑफ करना है मतलब डेप्रिसिएट करना है 1/4 ऑफ द इक्विपमेंट्स. इक्विपमेंट कितने पे दिख रहा है? 45,000. 45,000 का 1/4 दैट इज 11,250. इससे मुझे इक्विपमेंट की वैल्यू को कम करना है.
किसी भी एसेट को अगर कम करना है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे और यहां पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट। हमने इक्विपमेंट्स को क्रेडिट कर दिया, मतलब इक्विपमेंट की वैल्यू को कम करना है। ऑलराइट, अच्छा आगे, stock is undervalued by 10%. Now this is very tricky. I want your full attention. Undervalued by 10% ऐसे हमें दिया गया है, तो इसके लिए हम एक इक्वेशन बनाएंगे बच्चों। देखो, अगर मेरे let us assume that मेरा जो स्टॉक है उसका वैल्यू है 100। अब मुझे यहां बोला गया है it is undervalued by 10%, मतलब जो बैलेंस शीट में दिख रहा है ना, PS इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट में दिख रहा है 10% से कम। 100 का 10% मतलब 10, राइट? तो बैलेंस शीट में 100 माइनस 10 मतलब 90 पे दिख रहा है स्टॉक। Are you getting this? See, एक्चुअल वैल्यू अगर मैं अज्यूम करूं, मेरे स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू है 100, मुझे दिया गया है that it has been undervalued by 10%, मतलब बैलेंस शीट में वो सिर्फ 90 पे दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, उसे वापस 100 पे लेके आना पड़ेगा। दिस हैज बीन आस्क्ड, ठीक है? तो बैलेंस शीट पे एक्चुअली दिख रहा है, देखो स्टॉक 54,000 पे, सी 54,000, तो मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या है स्टॉक की, ये मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। Are you getting this? First understand the question. क्वेश्चन में हमें दिया है स्टॉक इज अंडरवैल्यूड by 10%, see by 10%, and it has to be adjusted properly. तो by 10% का मतलब क्या हुआ, अगर 100 रुपीज मेरे स्टॉक की वैल्यू है एक्चुअल, तो बैलेंस शीट में 90 पे दिख रहा है, 10% कम पे दिख रहा है। तो अगर तो 54,000 पे बैलेंस शीट पे दिख रहा है, तो एक्चुअल कितनी आ रही है वैल्यू, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 54,000 into 100 upon 90, this gives us 60,000। क्या ये समझ में आई बात आपको? तो एक्चुअल वैल्यू जो स्टॉक की है वो होनी चाहिए कितनी, 60,000, लेकिन बैलेंस शीट पे दिख रहा है 54,000, तो मुझे क्या करना है, 60,000 पे लेके आना है स्टॉक को। तो मतलब 6,000 से मुझे स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाना है। Why 6,000? 60,000 माइनस 54, सिंपल। बैलेंस शीट में 54 है, मुझे दिखाना है 60,000 पे, इसका मतलब मुझे वैल्यू को 6,000 से बढ़ाना है। तो मेरी एंट्री आ जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 6,000। तो यहां पे मैं लिख लेती हूं बाय स्टॉक अकाउंट 6,000। समझ में आया? ऑल राइट, ओके। आगे, डेटर्स ऑफ 1800 आर नॉट रिकवरेबल। नॉट रिकवरेबल का मतलब होता है दे हैव टर्न्ड बैड, ये मेरे बैड डेट्स है, उनसे मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मेरा नुकसान हो गया है। तो अगर 1800 के मेरे बैड डेट्स है, तो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 1800। व्हाई? बिकॉज बैड डेट्स से मेरा नुकसान है, मुझे डेटर्स की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। अगर कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज डेटर्स हैव अ डेबिट बैलेंस। तो आइदर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट टू डेटर्स कर दो या रीवैल्यूएशन अकाउंट टू बैड डेट्स कर दो, ठीक है, वन एंड द सेम। तो यहां पे हम लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स या रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ऑलराइट, ओके। आगे, नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 फॉर 2/5 शेयर ऑफ द फर्म। ये रीवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है, तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज हमें सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, आनंद विड्रू 60,000 फ्रॉम बिजनेस। अगेन नॉट रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन, तो हमें कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, बस रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे लेट अस फाइंड आउट दैट रीवैल्यूएशन के वजह से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। डेबिट बैलेंस ज्यादा है यहाँ पे, दिस इज 13,050, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 13,050, और जो डिफरेंस है दैट विल बी माय लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन, बिकॉज डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है यहाँ पे, प्लीज रिमेंबर, ठीक है? तो डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करती हूं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आनंद एंड रोहित। कितना आ रहा है,
7050 और ये क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1 तो 7050 अपॉन 5 इंटू 4 एंड 7050 अपॉन 5 इंटू 1 कितनी आ रही है अमाउंट 1410 5640 Are you all getting this? कैसे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है दिस इज अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम बट यहाँ पे रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट है आई होप ये स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन के एडजस्टमेंट बहुत अच्छी से समझ गई है आपको और गुडविल को कैसे हम राइट ऑफ करते हैं वो भी अच्छी से समझ गया है सो अगर अच्छी से समझ गया है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए बच्चों योर कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है एंड इफ यू वांट अस टू कंटिन्यू प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर बाय बाय